वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। अक्टूबर का महीना है, 15 अक्टूबर, और आने वाले दिन जो 15 दिन बनते हैं, तकरीबन 15-16 दिन, उसके दौरान क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग जो है एज़ यूजुअल रिलेशनशिप और करियर दोनों को एड्रेस करेगी। आप रीडिंग जो है वो कंप्लीट देखिएगा। So let's start for Aries, Sun, Moon and Ascendant. अच्छा जी, सबसे पहले रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ हैं और ये टाइम ड्यूरेशन जो है, रीसेंट पास्ट का टाइम ड्यूरेशन जो है, ये कार्ड्स को देखकर ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। इस स्प्रेड के अंदर सिर्फ जो करंट एनर्जीज़ हैं उनका टाइम जो है वो फिक्स्ड है, जो कि 15 से ले के 31 या 30 जो भी महीना बनता हो उसके अकॉर्डिंगली है। जैसे कि इस दफ़ा 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक है। और जो रीसेंट पास्ट है और या कमिंग फ्यूचर है, उसके लिए जितनी भी कार्ड्स होंगे वो ओपन एंडेड होंगे और कार्ड्स के अकॉर्डिंगली टाइम का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाएगी। सो ये सारी सूरत हाल जो है ये तकरीबन मिड ईयर से स्टार्ट हुई है और जून जुलाई ये टाइम पीरियड हो सकते हैं जो जब ये सारे मामलात जो हैं वो स्टार्ट हुए। कहीं ना कहीं कुछ नई बिगिनिंग्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये नई बिगिनिंग्स जो हैं ये आपकी अपनी कोशिशों से भी हो सकती हैं और कुछ नई बिगिनिंग्स जो हैं वो लोगों ने इनिशिएट की हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जिनके लिए आप ख़ुद स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, और लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग आके आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी आपके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो जैसे कि मैंने कहा कि मिड ईयर से स्टार्ट हुआ मालूम हो रहा है और यकीनन कुछ ना कुछ यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग का फैक्टर हो सकता है, ठीक है, या कुछ लोगों से मेल मुलाकात रही होगी। ये भी मुमकिन नज़र आ रहा है कि आपको सर्टन एस्पेक्ट के हवाले से कुछ ना कुछ हेल्प मिली है। जहाँ तक मनी रिलेटेड सिचुएशन है वो यकीनन ऐसी है जहाँ पे आपको हेल्प मिली होगी। और जो रिलेशनशिप के लिए जो सिचुएशन है उसमें एक तो ज़ाहिरी बात है कुछ नई इनिशिएशन नज़र आ रही है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, लेकिन साथ ही साथ एक इक्वल लेवल की गिव एंड टेक भी नज़र आ रही है। ये ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि जहाँ पे कोई वन साइडेड रिलेशनशिप हो, बल्कि ये ऐसा है जहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे के साथ म्यूचुअली डील कर रहे थे, एक ही लेवल के ऊपर डील कर रहे थे। सो अब जबकि 15 अक्टूबर से 31 का टाइम आ गया है, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर, तो क्या सूरत हाल है। मेरे पास है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ वॉन्ड्स और द लवर्स। अच्छा जी, सूरत हाल के अंदर यकीनन कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, सिचुएशन आगे बढ़ रही है। जिस पहले स्टेप के ऊपर आप थे उससे आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा रहे हैं। यकीनन मैसेजेस जो हैं वो ऐसे एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो रहे हैं जहाँ पे रोमांस की बात हो सकती है, जहाँ पे एक दूसरे में इंटरेस्ट शो करने की बात हो सकती है। यहाँ पे जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, यहाँ पे जो साइंस हैं जो कि बड़ा क्लियरली नज़र आ रहे हैं। कैंसर हो सकता है जो कि एरीज़ के साथ डील कर रहे हैं, या इसके अलावा जेमिनी हो सकता है कोई, या फिर एक सेजिटेरियस भी पॉसिबल है। सो अभी आपके ताल्लुकात जिस तरह के भी हैं वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रहे हैं, पहले से फ़र्दर बेहतर होने जा रहे हैं इन 15 दिनों के अंदर। और यकीनन आपको कोई ना कोई ऐसा मैसेज या तो आप सेंड करेंगे या आप रिसीव करेंगे जिसके बाद फ़ैसला करने की घड़ी आएगी। कि फ़ैसला एक का मतलब ये है कि आप ये डिसाइड कर लेते हो कि अब हमने इसको फ़र्दर मैच्योर करना है, नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना है। अगर पहले कनेक्शन था तो अब रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। तो इस तरह की सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है।
जहाँ तक करियर के मामलात हैं उसमें भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। ये 15 दिन काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई बात, कुछ ऐसा नया जो है वो यकीनन स्पार्क होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि जिसके अंदर ग्रोथ के चांसेस हैं और सूरत हाल के अंदर बेहतरी की तरफ एक तब्दीली का अमल जो है वो जारी है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ऑलरेडी आप कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह रही हूँ कि ऑलरेडी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं और ये एक सेकंड चीज़ के तौर पे जो है वो अपेयर हो रहा है, और यकीनन आपको फ़ैसला करना पड़ सकता है कि आपने कौन सी चीज़ को परसुएट करना है, किस काम को परसुएट करना है और किस चीज़ को फॉलो करना है। सो नेक्स्ट मेरे पास कमिंग फ्यूचर आई हैव फॉर यू 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बहुत फाइनली आप कुछ डिसीजन बना सकें। अब ये बात जो है ये सरासर रिलेशनशिप के हवाले से भी है और करियर के भी हवाले से भी है कि आप एट ए टाइम दो चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये 2 चीज़ें जो हैं उनका रिलेशनशिप और करियर हो सकता है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये सूरत हाल जो है जैसे 2 जॉब्स या 2 टाइप के काम जो हैं वो आपने शुरू किए हुए हैं और आपने उनको मैनेज करना है। उसी के सिलसिले में बैक एंड फोर्थ आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है और ये सारा कुछ जो है आने वाले दिनों में थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा आपके लिए, और यकीनन ऐसा होगा जहाँ पे इंसान थोड़ा थक जाता है और परेशान हो जाता है कि मैं इसे कैसे मैनेज करूँ। ठीक है, तो मैनेजमेंट आपके लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगी। रेस्टलेस होने का भरपूर इम्कान नज़र आ रहा है। स्ट्रेस आपके ऊपर है, कामों का प्रेशर, लोगों का प्रेशर। अच्छा, ये भी आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है कि अगर ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के हवाले से हम देखें तो ये भी आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है कि आप काम की वजह से इतने बिज़ी हैं कि आप उस रिलेशनशिप को अब टाइम नहीं दे पा रहे और दूसरा पर्सन जो है वो नाराज़ है या वो अब इस बात पे नाराज़ होने की कोशिश कर रहा है। अगेन आप स्ट्रेसफुल हैं। मुझे लगता है कि ये सारी सिचुएशन जो है एंड ऑफ द ईयर तक चलने का इम्कान है। ख़ास तौर पे आप ये कह लें कि दिसंबर तक जाते जाते ये सूरत हाल रहेगी। ठीक है, और उसके बाद मिड दिसंबर तक शायद कुछ सिचुएशन के अंदर बेहतरी आए। कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रगलिंग जो एक फ़ेज़ है ये 6 महीने भी रह सकता है, 6 से 9 महीने भी रह सकता है। ये एक स्ट्रगलिंग फ़ेज़ जिसमें आपके पास चांस है कि आप अपना काम जो है उसको पहले से बेहतर बना लें, लेकिन साथ ही साथ फिर आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं। हो सकता है कि कामों के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़े। ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट करनी पड़े आपको पैसों की, और उसकी वजह से फिर अगेन आपका जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो रहा हो। ये भी मुमकिन है कि जो लोगों ने आपकी हेल्प की है, जो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प आपको मिली है, तो अगर आप वो हेल्प बोरोइंग की शक्ल में आपको मिली है तो अब आपको वो अमाउंट जो है वो वापस करनी है, और अगेन उसकी वजह से भी आपके फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसके ऊपर स्ट्रेस आने का इम्कान है। सो मेरा ये ख्याल है, एक तो ये कि जल्दबाजी ना करें। दूसरी बात, क्योंकि जो एरीज़ होते हैं उनका प्रॉब्लम यही होता है कि वो बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से चीज़ें करना चाह रहे होते हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि कार्ड्स की पोजीशन मुझे ये बता रही है कि जो आपका स्ट्रेस है वो कुछ ओवर एग्जैजरेटेड भी है। ठीक है, और अच्छा, इसमें ये जो 15 डेज़ हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। ये एक अच्छा हैप्पी टाइम नज़र आ रहा है, ऐसा टाइम जिसमें आप इंजॉय करते हैं, ऐसा टाइम जिसमें आपको उम्मीद बन जाती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुशगवारियत का एहसास होता है, एक प्लेजेंटनेस सी फील होती है। तो ये ड्यूरेशन तो बहुत अच्छी गुजर जाएगी, लेकिन आने वाले वक्त के लिए मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके पार्ट के ऊपर जो है वो ओवर थिंकिंग है, आपके पार्ट के ऊपर जो है वो खामखा का अपने सर पे सवार कर लेना है। चीज़ें शायद उतनी बुरी हैं नहीं जितनी बुरी जो हैं वो आपने यहाँ पे आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। तो आने वाले दिनों में ख़्याल रखिएगा, अभी जो इन्जॉयमेंट का पीरियड है उसको फुली इन्जॉय करें, लेकिन ये कि आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि ये चीज़ें थोड़ी सी इम्बैलेंस रहेंगी और आपको इनको फिर मैनेज करना पड़ेगा, और ये मैनेजमेंट जो है ये 6 महीने भी ले सकती है, ये असल में बात है। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी, अक्टूबर के महीने के लिए थी।
15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।